देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। कि हम अपनी फाइल कैसे जनरेट कर सकते हैं। बट आज के क्लास में हम उस रिटर्न को फाइल कैसे कर सकते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पे कैसे हमें वहां पे अपनी रिटर्न को अपलोड करना है, फाइल करनी है और उसका एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट लेना है। तो हमें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आरपीओ किसकी किसकी हो गई डाउनलोड सिस्टम में? तो जिसने इसे ट्राई किया होगा उसकी एफपी बनी। चलिए, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वो लास्ट क्लास जहाँ पे हमने छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेव करना भी सिखाया था कि हमें जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर हमने उसे मतलब उसको आधा प्रिपेयर कर दिया है बट अपने फाइल नहीं किया है, तो हम अपनी रेगुलर रिटर्न में जाके ओपन, ये मैंने क्लास में सेव किया था। अपनी अपनी सेव फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फाइल ओपन सक्सेसफुली दिख रहा है। ये हमारी लास्ट फाइल थी जो हमने प्रिपेयर कर ली थी, जिसमें हमने फॉर्म, चालान, एनेक्चर सबकी डिटेल मेंशन कर दी। उसके बाद हमने इस फाइल को सेव किया था और आफ्टर हमने एक फाइल क्रिएट करी थी जिसको हम कहते हैं एफयूवी फाइल। यहाँ तक सबको याद है? हम्म। यहाँ पे हमने फिर पास ब्राउज किया था। हमने क्या था, एक चालान इनपुट फाइल जो हमें इनकम टैक्स के पोर्टल से मिलती है, हमने वहां से डाउनलोड करी थी और ब्राउज किया था। एंड वैलिडेट। उसमें एरर। अच्छा, लास्ट एरर में मैंने बोला जिसकी जिसकी जो जो एरर है वो मुझे बताएगा। किसी की कोई एरर नहीं थी। अच्छा, ये हो रहा था क्योंकि आपने एक बार देखो कि आपके उसमें एफयू में क्या रह गया है। ये जो साइड में होता है ना, ये कहते हैं वैल्यू शुड बी प्रोवाइड फिल डेट। देखो यहाँ पे मेरे इसमें एरर आ रही है कि मैंने किसी इसमें डेट मेंशन नहीं करी है। आप में हो सकता है कुछ और एरर आ रही हो। तो प्लीज जो भी एरर आ रही है उसको आप मुझे शेयर करो और उसके अकॉर्डिंग मैं बता पाऊंगी कि आपकी मेनली एरर क्या है। हम अपने आरपीओ में दोबारा जाएंगे।
यहाँ पे, यहाँ पे हमने डेट मेंशन करनी छोड़ दी है। हमारी यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली जनरेट हो गई। तो अगर हमारे पास कोई भी एरर होती है वो हमारी शो करने लगती है, अगर एरर नहीं है तो हमारी प्रॉपर फाइल बनेगी। ये स्क्रीन दिख रही है जिसमें आपको छोटी छोटी फाइल्स बनी है। देखो ये हमारी एफईवी फाइल है। ये एक मेन फाइल है जिसको हमें इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड करना होता है। अगर ये फाइल अपलोड नहीं होगी, इस फाइल को अपलोड करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे हमारी आईडी बनी होनी चाहिए। ठीक है। और इस फाइल को हमें जिप फाइल में कन्वर्ट करके रखनी, अपलोड करना है। जिप फाइल में कैसे कन्वर्ट करोगे? फाइल पे जाओगे, देखो जहाँ पे एफवीयू लिखा है ना, हमें उसी फाइल को अपलोड करना है, किसी और फाइल को नहीं करना, तो ये ध्यान रखना। उसे कंप्रेस करोगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, रार, रार, फोर और जिप। हमें हमारी फाइल को अपलोड करने के लिए जिप में चाहिए। हमेशा फाइल जो अपलोड होगी जिप में होंगी, चाहे आप कोई सी भी कर लो। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर से भी कन्वर्ट करके करोगे, आपको जिप फाइल में ही अपलोड करनी है इनकम तो। ये फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। दिख रही है? अब इस फाइल को आप ऐसी जगह रखो जहां से आप अपलोड कर सको। ठीक है? अब हम चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। Welcome. Hello. हाँ उज्जवल बताओ। Nó mua hàng ngô cũng là cái ủng hàng nữa. Ô là có một hàng ngô ô là ngô ở các ngô bà là vô cũng là một cái một hướng là có cổ. उज्जवल एक बार ना तुम मुझे स्क्रीनशॉट देना, ग्रुप में या जैसे भी आपको प्रेफर करे। एक बार मैं Ừ. चेक करके बताऊंगी कि कैसे होगा ये। ठीक है? Ừ. ठीक है। इनकम टैक्स पोर्टल पे आप क्या करोगे, जैसे सिंपल लॉगिन करते हैं ना इनकम टैक्स के, आप जस्ट उसे लॉगिन करोगे। पहले देखो, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आईडी बनानी होगी। ये आईडी वैसी ही बनती है जैसे इनकम टैक्स रिटर्न की आईडी बनाते हो ना, सेम वैसी बनेगी। बस पैन की जगह आपको 10 नंबर से बनानी होगी। ओके। अब ये पूछ रहा है एंटर योर यूजर आईडी। यूजर आईडी यहाँ पे जाएगी आपकी पैन नंबर, जो कंपनी का पैन नंबर है वो मेंशन करना होगा।
ये आपका जो कंपनी का पैन नंबर है उसके थ्रू ये लॉगिन होगा। पैन नंबर क्या है? MRTV043688। ये आपके इनकम टैक्स सॉरी के थ्रू TDS आईडी ओपन हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पे ही देखो वर्कवुड की डिटेल है, वर्कवुड टेक्नोलॉजी। क्या लिखा है यहाँ पे? TDS, ना कि इनकम टैक्स का पोर्टल है। ये इनकम टैक्स की तरह ही होता है, बट आपको जिसकी लॉगिन डिटेल बनानी होती है वो आपकी TDS की डिटेल के थ्रू होगी। मतलब आप इसमें टैन नंबर मेंशन करोगे जब रजिस्ट्रेशन करोगे, कंपनी की डिटेल मेंशन करोगे, सेम टू सेम वही होगा जैसे इनकम टैक्स का पोर्टल बनता है, बस यहाँ पे पैन की जगह आप टैन का यूज करोगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इनकी आईडी पे लिखा हुआ है इनका टैन नंबर, इनका पैन, जो ऑथराइज पर्सन की फोन नंबर, मेल आईडी, ये सारी डिटेल। ठीक है, इवन पोर्टल बिल्कुल सेम होता है जैसे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है, ITR फाइल होती है, वैसे ही ये भी फाइल होती है। यहाँ पे अभी कोई कंफ्यूजन है? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आता है इनकम टैक्स फॉर्म, फॉर्म तो फाइलिंग इनकम टैक्स फॉर्म क्लिक करेंगे। ये आपके मल्टीपल फॉर्म्स आ जाएंगे, जो भी कंपनी एज पर जब रिटर्न के टाइम होता है वो फाइल करती है। हमारे को बस लास्ट में जाना है, बिल्कुल लास्ट में, और हमें ढूंढना है अपना। ये ऑप्शन दिख रहा है लास्ट, बिल्कुल, फॉर्म TDS डिडक्शन एट टैक्स एट सोर्स, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, इसे क्लिक करना है। लेट गेट स्टार्टेड।
सेम आईटीआर का प्रोसेस है। यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपकी रिटर्न किस टाइप की है। अगर सैलरी की रिटर्न है तो 24Q चूज करिए। अदर देन सैलरी है तो 26Q। 27Q अदर देन फॉरेन पेमेंट की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं। और अगर आप टीसीएस की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 27EQ। कोई कंफ्यूजन? हमारी रिटर्न कौन सी थी? उनको अदर देन सैलरी। तो हम इसे चूज करेंगे अदर देन सैलरी। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है। अदर देन सैलरी, क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 200 इनकम टैक्स 9। यहाँ आपको ऑप्शन दे रहा है फाइनेंशियल ईयर चूज करने को। अभी हमारा 23-24 चल रहा है। क्वार्टर कौन सा था अभी? क्वार्टर 4। क्योंकि अभी अभी हम लास्ट क्वार्टर की रिटर्न कर रहे थे फाइल 23-24 के। देखो ये रिटर्न फाइल हो चुकी है, बट हमें क्लास में प्रोसेस समझाना है, इसलिए मैं इसको यह समझा। ठीक है। अटैच फाइल करेंगे। देखो यहाँ पे अपलोड टीडीएस जिप फाइल मांगा जा रहा है, जो हमने अभी अपनी फाइल को जिप में कन्वर्ट किया है। यहाँ तक समझ में आया? और फिर उसके बाद हम प्रोसीड कर देंगे। फिर ये आपसे वेरीफाई करवाएगा। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपको दो ऑप्शन है। एक डिजिटल सिग्नेचर और दूसरा आपका आधार। अभी मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, तो अभी हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। बस आपको यहाँ तक का प्रोसेस समझाना था। मेरा मेन मोटिव था कि आप यहाँ तक प्रोसेस समझ पाए कि यहाँ तक ऐसे हमारी रिटर्न फाइल होती है। अब आपके रिटर्न फाइल आप दो तरह से कर सकते हैं, जैसे आधार ओटीपी के थ्रू या फिर डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। ये आपके मल्टीपल ऑप्शन है। सेम वैसे ही ऑप्शन आते हैं जैसे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है। चाहे आप डिजिटल सिग्नेचर मतलब आपका जो डीएसपी है वो लगा दें और रिटर्न को प्रोसेस कराएं, या फिर आधार के जो भी पर्सन यहाँ का ऑथराइज है उनके आधार के थ्रू आप रिटर्न को प्रोसेस करा सकते हैं। ओके। अभी कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार आप क्वेरी सेशन शुरू है, आप पूछ सकते हो। ये रिटर्न फिर फाइल हो जाएगी। बस यहाँ पे मुझे आधार या डीएसपी लगा के कंटिन्यू दबाना है, प्रेस करना है, और ये रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी। अभी कोई क्वेरी? मैं खोलूंगा। हेलो। हाँ बताओ। मैं खोलूंगा वो उनको हाँ। आपने खुद 24 क्यों फाइल किया है? मतलब ओपन हुआ है। देखो ये ऑटो तो नहीं लेता, आपको चॉइस गलत होगी।
अच्छा, अगर हमें इसमें करेक्शन रिटर्न फाइल करनी है, हमने रेगुलर रिटर्न फाइल कर दी है तो करेक्शन रिटर्न भी हमें यहीं से प्रोसेस करानी है। अपना आरपीओ पे करेक्शन करो, डिटेल डालो, बेसिक इंफॉर्मेशन डालो। जब आपकी पहली रिटर्न फाइल हो जाती है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर डालो और इसको जिप बना के करेक्शन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस होता है दोनों का, रिटर्न फाइल करने का भी और करेक्शन फाइल करने का भी। जब हमारी रिटर्न फाइल हो जाती है ना, तो हमें ई फॉर्म में ही जाना है, ई फाइल में ही जाना है। और व्यू फाइल फॉर्म देखना है। यहाँ पे दो फॉर्म दिख रहे हैं। जब भी हमने रिटर्न फाइल करी होगी ना, यहाँ पे वो दिखेगा। अभी हमारी क्वार्टर फोर की रिटर्न अगर ऑनलाइन फाइल होती तो यहाँ पे शो हो रही होती। ये कुछ ऐसे ही दिखती है रिटर्न, जैसे यहाँ पे हमने फाइल करी, यहाँ पे प्रोसेस में आ जाती है फॉर्म सबमिटेड। ये देखो, ये ऑप्शन दे रहे हैं ना, फर्स्ट फॉर्म सबमिटेड, एक्सेप्टेड बाय ई फाइलिंग, फिर एक्सेप्टेड बाय सीपीसी। जब एक्सेप्टेड बाय सीपीसी आ जाता है तो आपकी रिटर्न प्रॉपर फाइल हो चुकी है और प्रोसेस हो चुकी है। बिल्कुल सेम है जैसे इनकम टैक्स प्रोसेस होता है कि पहले आपकी रिटर्न सबमिट होती है, फिर वो फाइल होती है और फिर डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोसेस होती है। जब ये रिटर्न हो जाती है तो हम इसको क्या करेंगे, डाउनलोड रिसिप्ट करेंगे। ये कुछ इस टाइप की आएगी। हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड होने के बाद कुछ इस टाइप से दिखती है। ये सेम एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है और ये यही एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को आप नेक्स्ट रिटर्न के लिए यूज कर सकते हो। जो इसका आरआर नंबर है, यही आपका टोकन नंबर यूज होता है। ठीक है। मेरा हाँ। मेरा फोन को बताने को मेरे को हुआ है कहाँ कहाँ उनको फॉर्म हम्म। कहाँ को मंगा है इनकम टैक्स का फॉर्म भी सेम ही होता है, जैसे उसमें एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आती है वैसे ये भी इसमें भी आती है। बट इसमें पूरा फॉर्म नहीं आता, इसमें सिर्फ एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आती है। ओके। इसमें आपको बेसिकली जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करी, आपका टैन नंबर, फॉर्म टाइप, कौन सा अपना फॉर्म रिटर्न फाइल करी है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर। अगर मैंने अभी क्वार्टर फोर की फाइल की होती तो यहाँ पे क्वार्टर फोर शो हो रहा होता। ये आपकी रेगुलर रिटर्न है या करेक्शन है, यहाँ पे स्टेटस दिखाते हैं। और वेरीफाई बाय, जिसकी पैन के थ्रू या डीएससी के थ्रू वेरीफाई होता है, वो यहाँ पे इसका पैन आ जाता है। जो यहाँ पे मेनली हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन की बात करते हैं, उन्हीं का पैन की डिटेल होती है यहाँ पे। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है रिटर्न फाइलिंग करने का। जब हम अपनी एफवीयू जनरेट कर लेते हैं, इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, ई फॉर्म में जाएंगे, देन हम अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे और लास्ट हमारा स्टेप होता है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का। यहाँ तक किसी को कोई भी अभी तक कंफ्यूजन है, अभी बुझा दो, रिवीजन एक बार हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में अब हम इस, जब हमारी रिटर्न फाइल हो जाती है। अच्छा, एक और तरीका होता है रिटर्न फाइल हो, मतलब ये तो है हमारा इनकम टैक्स पोर्टल। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इनकम टैक्स पोर्टल पे आईडी नहीं बनी होती, तो हम कभी कभी कुछ एनएसडीएल के सर्विस पर्सन होते हैं जिनको हम अपनी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट और अपना एफपीवी, जो हमारा 27 वो है ना,
ये डॉक्यूमेंट और अपना एफयूवी दोनों को मेल कर देते हैं और वो हमें रिटर्न फाइल करके देते हैं और एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देते हैं। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं रिटर्न फाइल करने के। अभी कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार पूछ सकते हो। फर्स्ट से फॉर्म जो आपका कैसे फिल होना है, कोई भी क्वेरी हो ये पूछ सकते हो। No, हाँ, no, no, fue que fue a tocar. मैं एक बार रिवीजन क्विक रिवीजन करा देती हूँ आप लोग को। Mm, फॉर्म में ना बेसिकली तीन पार्ट होता है, ठीक है। पहले पार्ट में आपका कंपनी की बेसिक डिटेल, जैसे उनका टैन, उनका पैन, फाइनेंशियल ईयर, टाइप ऑफ डिडक्टर और क्वार्टर आप कौन सी रिटर्न फाइल कर रहे हो। स्क्रीन पे आपका फर्स्ट पोर्शन दिख रहा होगा, पर्टिकुलर्स ऑफ स्टेटमेंट। इसमें मोटा मोटा क्या है, एक आपका टैन नंबर है कंपनी का, आपका पैन नंबर मतलब आपका मतलब कंपनी का, फिर फाइनेंशियल ईयर चूज करेंगे। और अगर कंपनी मतलब आप बेसिकली वो किस टाइप की है, कंपनी है, फर्म है, इंडिविजुअल है, इन किसी तरह की गवर्नमेंट बॉडी है, वो बेसिक डिटेल डालेंगे फर्स्ट पोर्शन में। क्लियर। एंड हम जाएंगे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे हम बेसिकली कंपनी का नेम, पर्टिकुलर ऑफ डिडक्टर, इसमें बेसिकली हम कंपनी का नेम, कंपनी का फुल एड्रेस, मेल आईडी, फोन नंबर, यही सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे। क्लियर है। और लास्ट जो पार्ट होता है, इसमें हमें बेसिकली एक पर्सन को ऑथराइज बनाना पड़ता है इस रिटर्न के लिए। हम उसका बेसिक डिटेल डालेंगे कि हमने इस पर्सन को ऑथराइज किया हुआ है, उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन, मतलब उनका एड्रेस डाल सकते हैं। एड्रेस चाहो तो आप कंपनी का डाल दो, मेल आईडी, फोन नंबर। और लास्ट हमारा जो एक मेन जो हमें मेंशन करना होता है, देखो नीचे के साइड में दो कॉलम दे रखे हैं, जहाँ पे लिखा होता है हैव अ रेगुलर स्टेटमेंट फाइल, स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 26Q 26Q फॉर्म एलियर पीरियड। कोई ऐसा रिटर्न जो 26Q की हो जो पहले कभी फाइल हुई है, अगर नहीं होती तो आप यस चूज करोगे, सॉरी नहीं होती तो नो, और अगर हो चुकी है तो यस। यस जैसे ही डालोगे तो आपका प्रीवियस ईयर का टोकन नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। टोकन नंबर वही नंबर होता है जो आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पे RRR लिखा हुआ है। ये रिसिप्ट हमने थोड़ी देर अभी बस फाइल करके डाउनलोड किया। ये आपका एक बेसिकली आपका टोकन नंबर है। अगर इनकम टैक्स के पोर्टल से फाइल होता है तो ये कुछ 77 से शुरू होता है। अगर आपने इनकम टैक्स के थ्रू नहीं फाइल करा है और किसी NSDL के यूजर के थ्रू फाइल किया है तो ये टोकन नंबर कुछ अलग सा दिखता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रिटर्न जो फाइल हुई है वो हमने एक NSDL के एजेंट के थ्रू करवाई है, ठीक है। वो अपने चार्जेस ले लेता है, GST
के साथ वो प्रोसेस कराता है। और हमें जो इसमें देता है वो हमारा होता है उनका टोकन नंबर। ठीक है, इस स्क्रीन पे 62 जो दिख रहा है ना, 620196006380 4, ये बेसिकली आपका टोकन नंबर है। इसी नंबर को आप मेंशन करोगे अपनी आरपीओ की रिटर्न में। ये देखो लास्ट में दिख रहा है 62017966003806 4। ये सेम आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लास्ट क्वार्टर में आपको मिलती है। यहाँ क्लियर है? जिसकी भी इस समय एरर आ रही होगी ना, वो इसीलिए आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में टोकन नंबर नहीं दिया था। मैंने इसलिए नहीं दिया था कि देखना है कौन बच्चे अपना काम कर रहे हैं और कितनों के पास एरर आ रही है। मुझे सिर्फ एक बंदे ने बताया कि मैडम एरर आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में आप मुझे पूरा आरपीओ करके दिखाओगे, 27A फॉर्म जनरेट करवाओगे करके मुझे व्हाट्सएप करोगे कि हाँ मैम हमारी यह जनरेट हो चुका है। और फिर आपको ऑनलाइन पासवर्ड दे देंगे, एक बार आप रिटर्न चेक कर फाइल कर सकते हो। ठीक है, अभी और कोई क्वेरी? अनमोल फॉर्म क्लियर हुआ? ओ उज्जवल सॉरी। मैम। छोटे सा फॉर्म होता है, कोई ज्यादा नहीं होता। जब आप प्रैक्टिस में आओगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट आपसे ऑप्शन होता है चलान। चलान आपके वही होते हैं जब आपने हर महीने अपने पे किए होते हैं और जितने अमाउंट के आपने टीडीएस पे किया होता है वही बेसिकली आप इसमें मेंशन करते हो। चलान में टीडीएस, अगर सेस है तो सेस, एजुकेशन सेस है, कोई इंटरेस्ट है, फी है, पेनल्टी है, तो ये आप बेसिकली डाल दोगे। फिर उसमें आप चलान से क्या लोगे? डीएसआर कोड। फिर चलान डेट पेमेंट, जिस दिन आपने चलान की पेमेंट की हो। देन आपका चलान सीरीज नंबर, मोड ऑफ डिस्पोज, ये आपको खुद ही वो मेंशन कर देता है। देन आपका मेजर माइनर हेड, ये बेसिकली आपका 200 ही होता है, चेंज नहीं होता इसमें। अगर ये 100 होगा तो ये इनकम टैक्स का होगा, इनकम टैक्स रिटर्न में जो पेमेंट होती है उसको 100 होती है। अगर ये 400 हुआ तो ये आपको डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आया होगा, उसकी आपकी आपने उसकी पेमेंट करी है। तो ये बेसिकली यहाँ पे माइनर हेड 200 ही होता है। तो चलान वाले सेशन में सिर्फ आपको चलान की पेमेंट दिखानी है कि आपका चलान कितने अमाउंट का है, बीएसआर कोड क्या है, चलान सीरीज नंबर क्या है, डेट ऑफ पेमेंट क्या है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपका है एनेक्चर। जिन जिन पार्टियों के आपने टीडीएस काटा है, जिस चलान के अगेंस्ट काटा है, आपको वही मेंशन करना है यहाँ पे। कैसे? 5162 चलान सीरीज नंबर, डेट है आपकी पेमेंट की 26/4/2024। टोटल चलान का अमाउंट क्या है? 31,480, 31,480। चलान पे देखो, पहला टीडीएस अमाउंट क्या था? 4180। चलान सीरीज नंबर 5152। उसके अगेंस्ट कितने अगेंस्ट में पार्टी थी? 1
थ्री फोर। एक एनेक्जर में, मतलब एक चालान के अगेंस्ट चार पार्टी है बुक की गई है एनेक्जर में। क्लियर है? ऐसे आपका सेकंड चालान, थर्ड चालान, फोर्थ चालान, ये तो सारे चालान थे आपके रेंट के। आपने धीरे आपने एक एक मंथ के चालान बुक कर दिए। ये आपका सिंपल सा एनेक्जर है। आप इसे मैं हाँ हाँ अगर मैं फोन करेंगे तो मैं तो कोई नंबर करने होगा बुरा कोई नंबर का फोन नहीं हो पाएगा। नहीं, बिना टोकन नंबर के आपके कोई डिटेल नहीं। अच्छा। टोकन नंबर से ही आपका पूरा एफईवी जनरेट हो गया। ठीक है? ओके। अब आपने डिटेल तो डाल दी, उसके बाद आप इस डिटेल को क्या करोगे? सेव करोगे। सेव बटन पे जाओगे। ये आपका कुछ प्रॉपर वो लाइन सा दिखाता है। जब आप उसे एक पर्टिकुलर पाथ पे सेव कर दोगे, देन क्रिएट करते हैं फाइल को। फाइल में बेसिकली क्या मांगता है? चालान इनपुट फाइल। ये आपकी कहाँ से मिलेगी? इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाओगे, नीचे एक ऑप्शन आता है डाउनलोड सीएसआई फाइल। एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं। ये आपका इनकम टैक्स पोर्टल। ये दिख रहा है डाउनलोड सीएसआई फाइल। आपको यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोनों में 10 नंबर डालने हैं। 10 नंबर वही जो कंपनी का है। मोबाइल नंबर मेंशन करना है। देखो मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना भी डाल सकते हो, अपना डालोगे और ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी मेंशन करना है। वहां पे फिर आपकी एक विंडो खुल जाएगी वेरीफाई की। जैसे ही वेरीफाई होगा, आपको 2 पीरियड दिए जाएंगे, कब से कब तक आपको सीएसआई फाइल चाहिए। ठीक है? वो सीएसआई फाइल आप डाउनलोड करोगे। वो कुछ आपकी इस तरह से दिखती है। ये कुछ इस टाइप से आपकी दिखेगी। ऐसी डाउनलोड होती है, ऐसी ही आपको दिखती है। इसी फाइल को आपको कहाँ पे, आरपीओ के जो वो मांग रहे हैं चालान इनपुट फाइल में मेंशन करना है। और दूसरा ब्राउज करना है आपको अपनी जो फाइल आपने जो सेव करी थी। बस इसके बाद ये आप वेरीफाई कर दोगे, आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ तक मुझे लगता है अब तो सबको क्लियर हो चुके हैं। और फिर आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके पहले अपनी फाइल का जिप फाइल बनाना है और उसको अपलोड करना है इनकम टैक्स पोर्टल पे। इतना सबको क्लियर हो चुका है?
इस फाइल को जिप बनाओ, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाओ, लॉग इन करो, ई फाइलिंग में जाके अपने जैसे आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो सेम टू सेम इसे भी वही फाइल करूंगी। कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, बस आप एक दो बार करोगे आपको रिव्यू वो लर्न हो जाएगा और आप फाइल कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछो कि मैम ये मेरे को नहीं हुआ, मैं आपको रिवीजन क्लास दूंगी नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम करेंगे कि जब हमें रिटर्न फाइल हो जाती है तो फॉर्म 16 और फिफ्थ 16 कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन क्लास करेंगे इसकी, और उसके बाद फॉर्म 16A और 16 जो सैलरी की होते हैं वो कैसे अपलोड करते हैं, उसकी रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं और वो कैसे हमारे पास आती है। तो नेक्स्ट क्लास में फॉर्म 16 16A के बारे में जानेंगे, सीरियस सर्टिफिकेट्स के लिए। अभी प्लीज प्रैक्टिस कर लेना यहाँ तक। कोई क्वेरी है मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।